Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing extremely great in your coding journey. यार आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। इस पे हम डेटा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को काफ़ी अच्छे से कवर करने वाले हैं। इसमें इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानने वाले हैं बेसिक से। और हम शॉर्ट इंट, लॉन्ग लॉन्ग इंट, इन सब के रेंजेस को भी काफ़ी अच्छे से कवर करने वाले हैं, ठीक है। यार बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं। ओके ओके, सो डेटा टाइप्स थ्री टाइप्स में कैटेगराइज्ड होते हैं यार। प्रिमिटिव डेटा टाइप, डेराइव्ड डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सो अभी डेराइव्ड डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप तुम्हारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसे हम आगे जा करके और अच्छे से कवर करने वाले हैं, ठीक है। आज के इस लेक्चर में ना प्रिमिटिव डेटा टाइप्स काफी अच्छे से तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में होते हैं यार इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, वॉइड। डिराइव्ड डेटा टाइप में तुम्हारे आते हैं एरेज, स्ट्रिंग, पॉइंटर्स और भी रहते हैं, ठीक है। और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में तुम्हारे रहते हैं स्ट्रक्चर, एनम, यूनियन एंड टाइप। ये टाइप डेफ है, ओके। अब आगे देखते हैं, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं यार? इंटीजर्स 1 2 3 4 या फिर नेगेटिव नंबर्स में भी होते हैं, ठीक है। फ्लोट क्या होते हैं? पॉइंटेड वैल्यूज, ठीक है। 1.1, 1.08, ये सब कुछ होते हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स क्या होते हैं? ABCD, ठीक है। फिर हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। @ फिर स्लैश, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, डॉट, कॉमा, ठीक है। अब आगे देखते हैं इंटीजर डेटा टाइप के बारे में, ठीक है। इंटीजर डेटा टाइप, ओके। मैं जरा नीचे कर दूं इसे। इंटीजर डेटा टाइप में यार चार चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं? सॉर्टेंट, सॉर्टेंट, ठीक है। सेकंड होता है इंट, फिर होता है लॉन्ग इंट, और फिर हमारा आता है लॉन्ग लॉन्ग इंट। यार तुम्हें ना थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइज सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि ना मंदिर में गाने बज रहे हैं, ठीक है। तो तुम भी राम नाम जपो। ओके, सो अब इतने कैटेगरीज क्यों होते हैं यार? देखो समझो इस चीज को काफी अच्छे से। मान के चलो तुम्हारे पास एक इंटीजर है 2, और तुम्हारे पास एक अगला इंटीजर है 1 2 8 9 7 6 ओके। अब ये जो इंटीजर है 2, क्या वो इसके कंपैरिजन में काफी कम बाइट्स ले रहा होगा, काफी कम मेमोरीज ले रहा होगा, ठीक है। काफी कम मेमोरीज ले रहा होगा, ये हम कह सकते हैं। तो जब हम कोड कर रहे होते हैं ना, तो हमें जितना बड़ा वैल्यू चाहिए होगा हम उसी के हिसाब से डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट इंट है, ठीक है यार। तो अब 2 के लिए तुम लॉन्ग लॉन्ग इंट तो नहीं करोगे। देखो लॉन्ग लॉन्ग इंट जो होता है ना, ये होता है 8 बाइट्स का, और ये तुम्हारा ले रहा है ज्यादा से ज्यादा 2 बाइट्स। अब बाकी के जो 6 बाइट्स हैं यार, वो तो मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है ना, तो तुम प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्स क्यों बनाओगे? अब बाइट्स क्या होते हैं, अब इतने ही बाइट्स क्यों लेते हैं ये, इस चीज को भी ना काफी अच्छे से हम समझेंगे। एक चीज और समझो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है यार। अब मान के चलो 20 है, ठीक है, और तुम्हारे पास है +20। दोनों का मतलब क्या हो गया? अब तुम बोलेगे यार क्या मतलब हो गया, इसका मतलब भी 20 है, इसका मतलब भी 20 है। यहाँ पे तुमने क्या देखा कि जब किसी भी डिजिट के आगे कोई भी सिंबल नहीं लगा हुआ रहता है, तब हम उसे पॉजिटिव कंसीडर कर रहे होते हैं, ठीक है। ये चीज तो बच्चों वाली है यार। तो तुम सोच रहे होगे मैं क्यों बता रहा हूं। तो देखते हैं आगे, देखो। सिमिलरली हम ना यहाँ पे देखो शॉर्ट इंट को 2 टाइप्स में कैटेगराइज्ड करते हैं। फर्स्ट, अनसाइंड, और सेकंड, साइंड।
अब जो अनसाइंड है, देखो यहाँ पे अनसाइंड था, यहाँ पे कोई साइन नहीं था, इसका मतलब सिर्फ पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी सिर्फ तुम्हारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। और साइंड यहाँ मतलब नेगेटिव, अगर किसी 20 है उसके पहले हमने नेगेटिव लगा दिया, यहाँ पे तो साइन आ गया यार, ठीक है। तो साइंड वैल्यू में क्या आ जाते हैं, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, ठीक है। क्लियर है ये चीज। सिमिलरली इंट के लिए भी हमारा होता है अनसाइंड और साइंड, लॉन्ग इंट के लिए भी होता है और लॉन्ग लॉन्ग इंट के लिए भी होता है, ठीक है। समझ गए होगे इस चीज को। अच्छा हाँ, मैं एक चीज और बता दूं, देखो फ्लोट जो होता है ना, वो भी दो टाइप, इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, एक फ्लोट आ जाता है और एक आ जाता है डबल, ठीक है। और कैरेक्टर के कोई कैटेगरीज नहीं होते यार, कोई ये आगे मतलब कोई कैटेगराइज नहीं होता है, ठीक है। और ना ही वॉइड होता है, ठीक है। ये चीज समझ गए तुम। जैसे इन सब की कैटेगरीज है ना ये कि इतने टाइप्स का, वैसे फ्लोट में फ्लोट और डबल है, कैरेक्टर में कुछ नहीं है, वॉइड में भी कुछ नहीं है, ठीक है। इसको क्लियर कर दूं मैं जरा, ठीक है। अब आगे देखते हैं यार, तुमने क्या जान लिया कि पॉजिटिव भी होते हैं, अनसाइंड होते हैं और साइंड होते हैं। अब यार इसका क्या जरूरत, हम तो सिंपली लिख सकते थे ना, शॉर्ट एंड ऊपर से तो ये कॉम्प्लेक्स चार चीजें हैं, फिर इनमें भी दो दो चीजें, दो दो इनके टाइप्स। अब तुम समझ रहे होगे यार कि ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे, तो तुम ये बात सुन लो, तुम्हें याद नहीं करना, ठीक है, कोई भी चीज तुम्हें याद नहीं करना। देखो यार, प्रोग्रामिंग जो है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब तुम सीख रहे हो, तो तुम उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से जानो, बस ये काफी है। एक बार तुम इम्प्लीमेंट करने लगोगे ना, तो चीजें तुम्हें खुद ब खुद याद हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखो, अब मान के चलो सोहन है, ठीक है, सोहन, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सोहन है, ओके। तुम्हें पूछना है यार कि तुम्हारा एज कितना, तो तुम जाओगे सोहन के पास, ठीक है। उसने कह दिया कि यार मेरा एज है 18, मतलब सही है यार। अब तुम जाओगे राम के पास, अब उससे तुम उसका एज पूछोगे, उसने कहा यार मेरा एज तो 19 है। तुम गए शिवानी के पास, हाय इंजीनियर्स की लाइफ में लड़कियां, हो ही नहीं सकता भाई। शिवानी के पास, अब शिवानी ने कहा कि यार मेरा एज जो है ना 17 है। अब इस चीज देखो, ये जो एजेस थे, अब एज किसी का भी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। यहां पर हम उठाते हैं इस चीज का एडवांटेज, कि जब हम कंपाइलर को बता दिए कि यार अनसाइंड सॉर्टेंट इंट, ठीक है, तो वो समझ जाएगा कि अच्छा अनसाइंड मतलब कि पॉजिटिव वैल्यूज होंगे सिर्फ। बोला अच्छा जी, इस चीज ऐसे भी होता है। तो यहाँ पे ना हम कभी कभी बेनिफिट्स उठाते हैं चीजों की, ठीक है, एडवांटेज होता है इस चीज का भी। अब थोड़ा मैं क्लियर कर दूं चीजों को, कि तुम्हें दिक्कत ना हो, कुछ समझने में परेशानी ना हो तुम्हें, ठीक है। मिट जा भाई, मिट जा मिट जा मिट जा। अब आगे समझते हैं, ठीक है। ये चीज तुमने समझ लिया यार, ओके। सो अब हम चलते हैं थोड़ा सा डेसिमल नंबर सिस्टम की तरफ, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। यहां पे देखो, अब मान करके चलो कि तुम्हारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है। इसमें ना तुम एक डिजिट डाल सकते हो, एक डिजिट डाल सकते हो, ठीक है। जो क्या होगा, 0 से 9, जितने भी हम अपने रियल लाइफ में नंबर्स देखते हैं वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ठीक है। और हम डेसिमल नंबर सिस्टम में अपने डेली लाइफ में काम कर रहे होते हैं, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। अब किसी ने कह दिया कि यार टोटल पॉसिबल वैल्यूज, वैल्यूज कितने हो सकते हैं बताओ। तुम कहोगे यार टोटल 10 हो सकते हैं, 0 से 9, ठीक है। 0 से 9 कुछ भी हो सकता है, 10 वैल्यूज हो सकते हैं, 10 वैल्यूज।
यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, परमुटेशन बताते हैं, ठीक है। अब मान के चलो तुम्हारे पास है 3 डिजिट, 1 2, मतलब सॉरी, तुम्हारे पास है 3 डिजिट्स, मतलब 3 ब्लॉक्स है तुम्हारे पास। अब बताने तुम्हें टोटल परम्यूटेशंस कितने पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। तुम कहोगे यार कि यहाँ पे 0 से 9 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी 0 से 9, यहाँ पे भी 0 से 9। क्या हम सिंपली कह सकते हैं कि 10 टू द पावर 3, ठीक है, इतनी वैल्यूज हो सकते हैं। अब क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे पास ना, मान के चलो 8 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा गंदा बना बट कोई नहीं, तुम्हारे पास है 8 ब्लॉक्स। अब तुम बताओ कि यहाँ पे कितने होंगे वैल्यूज जनरेट। तुम कह दोगे कि यार 10 टू द पावर 8। तुमने ये कैसे कहा? डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 10 नंबर्स होते हैं, ठीक है, 0 to 9। तुमने कहा सही है, मैंने कहा सही है। अब वो 10 मैंने यहाँ पे रख दिया। और कितने टोटल ब्लॉक्स हैं? 8 नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तुमने कहा सही है। अब यार इस चीज को हमने क्यों पढ़ा, चलो अभी तुम्हें काफी अच्छे से ये पता चलेगा। अब हम चलते हैं थोड़ा बाइनरी नंबर सिस्टम की ओर, ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है यार, हमने फर्स्ट लेक्चर में काफी अच्छे से कवर करा, ठीक है, कि कंप्यूटर जिस नंबर को जिस लैंग्वेज को समझता है उसे हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज हम सिंपली बोलते हैं 0 और 1 को। अब किसी ने कह दिया कि यार एक ब्लॉक है, ठीक है, ये 1 डिजिट का। अब तुमसे किसी ने पूछा कि टोटल वैल्यूज क्या होंगे, ठीक है, टोटल पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे। अब तुम कह दोगे कि यार 0 या फिर 1 हो सकता है, कुछ भी। सही है यार। अब किसी ने तुम्हें कह दिया कि भाई अगर मैं तुम्हें 3 ब्लॉक्स दे देता हूं, अब बताओ। तुम कहोगे यार बहुत सही, मैं तो यहाँ पे भी कर दूंगा 3 डिजिट के लिए। टोटल पॉसिबल वैल्यूज, टोटल पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी? तुम कहोगे कि यार बाइनरी नंबर सिस्टम में ना सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं, या फिर या तो 0 होगा या तो 1। यार बहुत सही, या तो 0 होगा या तो 1 2। अब बोला यार कितने यहाँ पे ब्लॉक्स हैं? तुमने कहा 1 2 3। अच्छा सही है, 3। टोटल पॉसिबल वैल्यूज कितने आ जाएंगे? 8। बहुत सही, तुमने ये चीज को काफी अच्छे से समझा। अच्छा चलो हम ये भी देख लेते हैं यार एक बार 2 ब्लॉक का, ठीक है, यहां पर भी तुम काफी आसानी से बता पाओगे। 2 डिजिट के लिए तुम बोल दोगे कि अच्छा जी 2:2, ठीक है, टोटल 4 वैल्यूज। अब वो 4 वैल्यूज क्या है यार, मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है, 0 0 0 1 1 1 ये 4 वैल्यूज होंगी इसके अंदर। अब जो यहाँ पे हम 1 डिजिट कह रहे हैं ना यार, इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 1 बिट कहते हैं, ठीक है। और ये जो 3 बिट है इसे सिमिलरली, सॉरी 3 डिजिट है, सिमिलरली इसे 3 बिट कहेंगे और इसे 2 बिट कहेंगे, ठीक है। ये चीज समझ गया तुम? अब देखो जो 0 और 1, ठीक है, एक डिजिट में हम कह सकते थे इस ब्लॉक को, ठीक है, उसको हमने कहा एक बिट। 1 बिट में 0 और 1 आ सकते हैं, ये चीज तुमने समझ लिया। सिमिलरली जब 8 ब्लॉक्स होंगे ना तुम्हारे पास इस टाइप के, 1 2 3 4
5 6 7, ये 8 डिजिट्स के ब्लॉक होंगे बाइनरी में, तब हम इसे कहते हैं 1 बाइट। अच्छा जी, तुम यहाँ पे समझ गए कि 8 बिट इज इक्वल्स टू 1 बाइट। बहुत सही, यहाँ तक चीजें क्लियर है यार सबको, काफी अच्छे से तुम्हें ये चीजें क्लियर होंगी। टोटल वैल्यूज जनरेटेड, कितने हम जनरेट कर सकते थे, उसके परम्यूटेशंस क्या हो सकते थे, कॉम्बिनेशन जो भी तुम कह लो, वो मैंने बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे। सर आगे बढ़ने से पहले ना चीज़ों को हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जिनको समझ में ना आया हो उनको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और जिनको समझ में आया उनके फिंगर टिप्स में सारी चीज़ें हो। ठीक है, देखो हमने डेटा टाइप्स में पढ़ा, प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं, ये क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा इसमें कि इसमें 4 चीज़ें होते हैं, इंटीजर, कैर, फिर से होता है वॉइड, और होता है क्या, फ्लोट। ठीक है, ये 4 चीजें होती हैं। फिर हमने इंटीजर को देखा, जिसमें हमारा होता है सॉर्ट इंट, फिर इंट होता है, फिर लॉन्ग इंट, उसके बाद होता है लॉन्ग लॉन्ग इंट। ठीक है, अब फिर इनमें क्या क्या होता है, साइंड, और फिर अनसाइंड। सिमिलरली इंट में भी होता है, फिर लॉन्ग इंट में भी होता है, और फिर लॉन्ग लॉन्ग इंट में भी होता है। उसके बाद हमने डेसिमल नंबर सिस्टम देखा था। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा यार कि मैंने इसका एग्जांपल क्यों लिया था। ठीक है, फिर हमने देखा बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, इसमें हमने देखा कि कितने भी अगर बिट्स हो, ठीक है, ये ब्लॉक मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया था यार। ठीक है, कितने भी बिट्स हो, हम कैसे इसके टोटल परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन जो तुम समझ लो, ठीक है, वो कैसे फाइंड करते हैं टोटल पॉसिबल वैल्यूज। देखो 2, अब इसमें लगा देते हैं जितने बिट्स हो उस इसके पावर में लगा देंगे, मान के चलो n, तो n, अब n क्या डिनोट कर रहा होगा, टोटल बिट। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इस टाइप से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल पॉसिबल जनरेटेड रेटेड वैल्यूज। ठीक है, थोड़ा नीचे मैं कर दूं, ये हमने देखा। इसके बाद हमने देखा कि वो 8 बिट इज इक्वल्स टू 1 बाइट होता। ठीक है यार, इतना हमने देख लिया। भाई मेरे साथ ना सुबह से स्कैम्स हो रहे हैं। ठीक है, मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट पता नहीं मेरा लैपटॉप कैसे हैंग कर जा रहा। और अभी मुझे कुछ देर पहले पता चला कि अभी मेरा वेब कैम जो था वो डिस्कनेक्ट हो चुका था। ठीक है, तो कोई नहीं यार, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमने रिवाइज कर लिया चीज़ों को। अब एक ना हम प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, अब वो क्या है देखो, वो है ये साइज ऑफ सॉर्ट इंट। ये प्रोग्राम हमें क्या बताता है यार, कि सॉर्ट इंट जो है वो हमारे कितना बाइट कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, प्रोग्राम में रन करते हैं यार। मैंने पहले ही रन करा रखा था क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, और स्कैम हो गया भाई, गंदा वाला। देखो 2, ठीक है, 2 आ गया, 2 बाइट्स। ओके, सो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। अब 2 बाइट्स है यार। ठीक है, अरे यार 2 बाइट्स सॉर्ट इंट। ठीक है, सॉर्ट इंट हम देख रहे हैं, सॉर्ट इंट। अब देखो यहाँ पे जो है ना, मैं रेंज बताऊंगा कि कितने लंबे वैल्यूज तुम स्टोर करा सकते हो। ठीक है, सॉर्ट इंट में देखो रेंज कैसे निकालते हैं अभी वो मैं सिखाऊंगा, और तुम उसके बाद इंट
लॉन्ग एंड, लॉन्ग लॉन्ग एंड तुम सब कुछ का निकाल लोगे, मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा, ठीक है। अब देखो 2 बाइट्स है, ठीक है। अब इसे हमने बिट में कन्वर्ट किया तो 16 बिट आ जाएगा, ठीक है। अब निकालो टोटल पॉसिबल वैल्यूज, क्या हो जाएगा यार, टू, 2 का पावर 16, ठीक है, जो कितना हो जाता है 6 5 5 3 6। और जब भी हम काउंटिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं ना यार, तो हम जीरो से स्टार्ट कर रहे होते हैं, जैसे नंबर्स जो तुम प्रोवाइड करवाओगे वो तो जीरो से होंगे ना, तो इतने पॉसिबल वैल्यूज हैं, मतलब इतने तुम स्टोर करा सकते हो, ठीक है। ये स्टोर करा सकते हो, ये मतलब रेंज हो गया, ठीक है, ये हो गया रेंज। लेकिन हम जीरो से कर रहे होते हैं 6 5 5 3 5 तक, क्योंकि जीरो भी तो इंक्लूडेड है ना, उसको तो हम नहीं हटा सकते हैं, तो ये हो जाता है हमारा रेंज। अब हमने पढ़ा था यार कि शॉर्ट इंट के भी 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, अनसाइंड और साइंड, ठीक है, अनसाइंड और साइंड। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये साइंड वैल्यूज के लिए था, क्योंकि यार यहाँ तो हम नेगेटिव वैल्यूज के लिए दे ही नहीं रहे जगह। अब नेगेटिव वैल्यूज के लिए हम आधा जगह तो देना पड़ेगा, तो 2 की पावर 16 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। अब क्या आ जाएगा ये, 2 की पावर 15, ये आ गया। अब तुमने कहा अच्छा जी ये हो गया, तो 2 की पावर 15 होता है 3 2 7 6 8। अब इतनी वैल्यूज नेगेटिव होंगी, ठीक है, नेगेटिव में इतनी वैल्यूज हम नेगेटिव की तरफ इतनी, ठीक है। और हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे होंगे, जीरो के लिए, तो ये तो गए आधे नेगेटिव के लिए। अब जीरो से 3 2 7 6 7 यहां तक हम जा रहे होंगे, ठीक है। ये हो गया किसके लिए रेंज, ये हो गया तुम्हारा साइंड, शॉर्ट इन, ठीक है। और ये रेंज जो था तुम्हारा ये है अनसाइंड, शॉर्ट एंड। बहुत सही, बहुत सही। अब देखते हैं यार कि इंट और लॉन्ग इंट, लॉन्ग लॉन्ग इंट, इन सब का साइज कितना है, मतलब वो कितना मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। सबसे पहले देखते हैं इंट का। देखो 4 बाइट्स ले रहा होगा इंट, उसके बाद हम देखते हैं लॉन्ग, सॉरी, लॉन्ग इंट का, ये कंज्यूम करता है 8 बाइट्स, अच्छा जी। और लॉन्ग लॉन्ग एंड का भी देखते हैं, लॉन्ग लॉन्ग एंड, चल जा भाई, ओह सॉरी, अब रन होगा। लॉन्ग लॉन्ग एंड का भी 8 बाइट, अच्छा तुमने समझ लिया कि यार एंड का होता है कितना, 4 बाइट, ठीक है। शॉर्ट एंड का था 2 बाइट्स, लॉन्ग एंड का है 8 बाइट्स, लॉन्ग लॉन्ग एंड है हमारा ये भी 8 बाइट्स। अब तुमने रेंजेस निकालना सीख लिया, ठीक है। हमने अनसाइंड और साइंड का भी सॉर्ट ये निकाल लिया रेंज। अब देखते हैं थोड़ा इंटीजर के बारे में, सॉरी इंट के बारे में, ठीक है। इंट, हमने शॉर्ट इंट देखा, अब देखते हैं इंट, ठीक है। अब इंट कितने बाइट्स का होता है, 4 बाइट्स। इसे बिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 बिट। अब टोटल पॉसिबल वैल्यूज कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 32, ठीक है। अब तुमने सीख लिया कि अच्छा जी इतना होगा, लेकिन रेंज कितना हो जाएगा ये बताओ, रेंज तो मैं बोल दूंगा कि यार -1। अब ये जो रेंज हो गया वो क्या हो जाएगा तुम्हारा अनसाइंड के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइंड के लिए रेंज निकालेंगे। तो हमने क्या किया था यार कि 2 से इसको डिवाइड कर दिया था,
बोला अच्छा यार, हमने तो 2 से डिवाइड कर दिया था, उसके बाद डिवाइड करने के बाद आधा नेगेटिव में जाता था, आधा पॉजिटिव में जाता था। तो देखो हमने अगर इससे हम 2 के पावर 32 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो वो आ जाएगा 2 के पावर 31। ओके, और ये हो जाएगा नेगेटिव रेंज। अब हम 0 से स्टार्ट कर रहे होंगे यार, तो क्या हम बोलेंगे कि लास्ट में जो एक वैल्यू होगा, ठीक है, वो हमारे लिए घट जाएगा। ठीक है, देखो आधा करेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव के लिए भी 2 की पावर 32 -1। बोले अच्छा जी, ठीक है, ये हो गया रेंज अनसाइंड के लिए, सॉरी साइंड के लिए, और ये हो गया रेंज अनसाइंड के लिए। अब यार कितने होते हैं ये रेंज, ये तुम ना पता कर लेना। ठीक है, तुम कैलकुलेट करना इसे अच्छे से। ठीक है, और देखो हम अभी जितना कुछ भी पढ़े ना, वो मैंने सी लैंग्वेज में पढ़ा था एक टाइम पे, और तुम्हें अच्छे से क्लियर करवाने के लिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर करवाने के लिए मैंने तुम्हें सेम उसी वे में पढ़ाया। लेकिन हाँ यार, सी और सी प्लस प्लस में कुछ वैसा डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। तो तुम्हें इस वीडियो में क्या क्या सीखा यार, तुमने इस वीडियो में रेंजेस निकालना सीख लिया। ठीक है, रेंजेस निकालना सीख लिया, अनसाइंड के भी और साइंड के भी। बहुत सही, तुमने ये चीजें सीख ली काफी आसानी से। अब यार एक काम करते हैं, फॉर्मूले को जो है ना थोड़े अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, जिससे हम रेंजेस निकालते हैं। ठीक है, देखो अनसाइंड में तुम कैसे निकालोगे, सबसे पहले 0 टू, सॉरी 0 टू 2 टू द पावर n-1। क्यों? क्योंकि 0 भी इंक्लूड होगा ना, इसलिए -1 हमने लगाया। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पहला फॉर्मूला। ठीक है, साइन वैल्यूज के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, -2 टू द पावर n-1। एन -1 क्यों? क्योंकि पावर डिवाइड होगा यार 2 से। ठीक है, 2 2 टू द पावर n-1 -1, ये हो जाएगा यार तुम्हारा फॉर्मूला साइन वैल्यूज के लिए। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज है। ठीक है, अब तुमने यार काफी अच्छे से समझ लिया कि हम कैसे निकालते हैं रेंजेस। तो एक काम करना, तुम लॉन्ग इंट और लॉन्ग लॉन्ग इंट, इन दोनों की वैल्यूज ना तुम गूगल में सर्च करके देख लेना। ठीक है, सर्च ऑन गूगल। अब एक चीज बताता हूँ यार वीडियो के एंड में, तुम्हें ना कोई भी रेंजेस याद रखने की जरूरत नहीं है। अब सवाल उठता है यार कि इंटीजर जो होता है ना, वो कितने बाइट्स का होता है, वो 2 बाइट्स का होता है, 4 बाइट्स का होता है, या फिर 8 बाइट्स का होता है, कितने बाइट्स का होता है। देखो सी लैंग्वेज में मैंने पढ़ा था कि कोई भी स्टैंडर्ड जो होता है ना, वो ये नहीं डिफाइन कर सकता कि इंटीजर कितने बाइट्स का होता है, बट वो ये बता सकता है कि मिनिमम कितने बाइट्स का हो सकता है। वो हो सकता है मिनिमम 2 बाइट्स का। ठीक है, इंटीजर मिनिमम 2 बाइट्स का होता है, और कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करता है कि इंटीजर्स कितने बाइट्स के हो सकते हैं। मैक्सिमम हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं 4 बाइट का। ठीक है, 4 बाइट का इंटीजर होता है। ओके सर, वीडियो को करते हैं एंड। आई होप तुम्हें सारी चीजें क्लियर होंगी, और तुम्हें अगर कुछ भी डाउट आए तो तुम कमेंट बॉक्स पे बोल सकते हो यार। ठीक है, तो मिलते हैं यार अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखना।